प्रशांत भैया और मीनाक्षी भाभी का दिल सूरज ने लिया है जीत। अपनी सहेली के लिए शादी का जोड़ा सजा रही है प्रीत। खुली आंखों से स्वप्न देख रहे हैं जीवन के मनमीत। कहानी के इस भाग में सुनिए सूरज क्या डिमांड रखने वाला है पाखी के सामने। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 41वां भाग मेरे यानी खुशबू के साथ। सो डियर लिसनर्स, जैसा कि आपने कहानी के पिछले भाग में सुना कि प्रीतम के घर पर पाखी सूरज के नाराज होने पर उसे मनाती है और उसे अपने हाथ से खिलाती है। वीरेंद्र के ज्वेलरी स्टोर पर प्रशांत और मीनाक्षी उसकी शादी के लिए गहने खरीदते हैं और सूरज भी पाखी के लिए, जिसे देख मीनाक्षी के कलेजे में सांप लौटने लगते हैं। अब आगे। लड़कियों के जाने के बाद प्रशांत और सूरज ने वीरेंद्र के साथ मिलकर प्रीतम को छेड़ा। बोलती क्यों बंद हो गई प्रीतम बाबू? प्रशांत ने कहा। वीरेंद्र ने उसके जले पर नमक छिड़का। बेचारा स्मार्ट तो है मगर गूंगा है। दोस्ती निभा रहा है मेरा यार। सूरज ने उसका पक्ष लिया। दावत उड़ा, सब बाहर आए। सूरज ने काम का बहाना बनाते हुए प्रशांत से कहा, मैं अभी आया भैया, कुछ रह गया है जो लेना है। वह अंदर गया और वीरेंद्र से बातें करने लगा। जितना बिल भैया का बना है उसमें से हाफ ऑफ द अमाउंट कट करके मेरे बिल में ऐड कर देना। उसने कहा, डोंट वरी यार, मैं समझता हूँ, लेकिन एक बात कहे बिना नहीं रहूंगा। तूने सचमुच अच्छा काम किया है। मेरी तो आंखें खोल दी तूने। आई रियली मीन इट। वीरेंद्र ने उसे गले लगाया। शादी में बुलाना मत भूलना। तू इतना बिजी रहता है, आएगा भी बस या यूं ही? सूरज ने पूछा। तूने ठीक कहा, लेकिन तेरी शादी पर जरूर आऊंगा, और वो भी तेरी भाभी के साथ। तुझे दूल्हे और भाभी को दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ। वीरेंद्र से विदा ले सूरज सबके पास आया, जो उसी का इंतजार कर रहे थे। प्रीत ने सब कुछ संभाला हुआ था। प्रशांत ने सूरज के आते ही पूछा, इतना सब कुछ एक साथ ले जाना रिस्की तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, हम सेफ रूट से जाएंगे, सूरज ने कहा। प्रीतम भी बोला। प्रीतम के होते हुए किसी की क्या मजाल कि सड्डे यार पे हाथ डाल सके। उसने इतना लाउड बोला कि उन लड़कियों की नजर उधर पड़ी। प्रीतम को बोलता देख वो हैरान हुई, फिर समझ गई कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। प्रीतम ने उनकी तरफ देख एक स्माइल दी और शॉप से बाहर सबके साथ गाड़ी में आ बैठा। सब घर आए और इकट्ठा बैठ आज हुई खरीदारी पर चर्चा करने लगे। मीनाक्षी का मूड कुछ उखड़ा हुआ था। उसके पास गहनों के नाम पर बस मायके से लाई एक पतली सी सोने की चेन और छोटा टॉप्स था, वो भी पुराने फैशन का। प्रीत जिद करके पाखी पर एक एक गहना ट्राई कर रही थी। पाखी को थोड़ा अजीब लग रहा था, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसे भाभी की मनस्थिति का अंदाजा हो गया था। प्रशांत भी कुछ कुछ समझ रहा था कि मीनाक्षी क्यों किसी से ठीक से नहीं बोल रही, लेकिन हो ही क्या सकता था। प्रशांत थोड़ी देर के लिए गेस्ट रूम में गया। सूरज को उसने जाते वक्त इशारा किया था। सूरज भी एक फोन करने के बहाने से बाहर गया और प्रशांत के पास आया। भाभी क्यों नाराज है भैया, कोई भूल हो गई क्या? उसने पूछा। उसकी नाराजगी छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि वहाँ वीरेंद्र जी और तुम्हारे बीच क्या खिचड़ी पकी है?
प्रशांत ने स्पष्ट शब्दों में पूछा। सूरज तो सन्न रह गया। क्या बात कर रहे हैं भैया? कैसे खिचड़ी? अब कुछ समझ नहीं आया। सूरज घबरा गया, कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। उसके दुकान की कोई एनिवर्सरी नहीं थी ना? और वो डिस्काउंट तुमने दिलवाया है ना? प्रशांत ने पूछा। सूरज झूठ ना बोल सका। सॉरी भैया, पर ये भी तो सोचिए, मैंने जो कुछ किया सिर्फ अपने परिवार के लिए किया। प्रशांत की आंखें भीग गई। माफी मुझे मांगनी चाहिए सूरज। मैंने तुम्हें और अमीर लड़कों जैसा समझा था, पर तुम तो पारस निकले। तुमने मुझे अपना कर्जदार कर दिया। मैं चाहूं भी तो जन्मों तक तुम्हारा कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। मीनाक्षी सरदर्द का बहाना बना प्रीत के पास से उठकर चली आई थी। उसने दरवाजे की ओर से सब सुन लिया। उसका सारा गुस्सा जाता रहा और वह उल्टे पैर लौट गई। सब कुछ ठीक हो गया और 1 घंटे बाद फिर सब शॉपिंग पर निकले। अब बारी थी कपड़ों के मार्केट पे धावा बोलने की। सूरज और पाकी टमटम में बैठ उन लोगों से पहले ही पहुंच गए, तो इंतजार करने के बजाय सूरज उसे अंदर ले गया। पाखी ने पहले कभी इतनी बड़ी और आधुनिक शॉप नहीं देखी थी। एक से बढ़कर एक मॉडर्न ड्रेसेस से पूरा स्टोर भरा हुआ था। कई लड़कियों के डमीज पर महंगे लिबास सज रहे थे। सूरज ने पाखी को एक ड्रेस दिखाया। एक लड़की लॉन्ग स्कर्ट एंड स्लीवलेस टॉप पहने खड़ी थी। इतना सुंदर वर्क और डिजाइन था कि पाखी देखती रह गई। बिल्कुल सिंड्रेला लुक था उसका। सूरज ने पूछा, पहनूंगी? पाखी के कुछ कहने से पहले ही सेल्स गर्ल ने आकर उनका वेलकम किया और सूरज के इशारे पर उसी पैटर्न के ड्रेसेस दिखाने लगी। वैसे तो पाखी वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने के पक्ष में नहीं थी, पर सूरज की इच्छा देख उसने अपनी पसंद बताई। एक ड्रेस दोनों को पसंद आया। ट्राई इट मैम, सेल्स गर्ल ने पाखी से कहा। पाखी उसके साथ जाने को हुई तो सूरज ने कहा, मुझे देखना है, ओके? पाखी के गाल गुलाबी हो गए। वह ट्रायल रूम में गई और उसने ड्रेस ट्राई किया, पर उसे बहुत अलग सा फील हो रहा था। ड्रेस को सब ओर से ठीक ठाक कर उसने धीरे से डोर ओपन किया। सूरज ठीक सामने खड़ा था। दोनों की निगाहें मिली। पाखी को इस डिफरेंट लुक में देख उसने हल्की सी सीटी बजाई। गॉर्जियस! पाखी ने शर्माकर पलकें बंद कर ली और जल्दी से डोर बंद कर लिया। डोर बंद कर वह कुछ पलों तक डोर से पीठ टिकाए पलकें बंद किए खड़ी रही। उसने महसूस किया सूरज का प्यार उसकी नसों में घुल रहा है। सूरज भी कुछ पलों तक दरवाजे को देखता रहा, जैसे पाखी अब भी उसके सामने हो। उसे यूं पाखी का उसकी हर विश पूरी करना और उसकी परवाह करना बेहद अच्छा लग रहा था। पाखी चेंज कर बाहर आई तो सूरज को वहीं खड़े पाया। वह जल्दबाजी में अपना दुपट्टा सेट करना भूल गई थी। मिरर में देखो, सूरज ने बोला। पाखी ने देखा और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अपने दुपट्टे को पिन किया, फिर दोनों साथ चले। प्रीत और बाकी सब उन्हें खोजते हुए चले आए थे और शहर की ट्रैफिक को कोस रहे थे। पाखी के हाथ में ड्रेस देख प्रीत ने उसे छेड़ा, चुपके चुपके। फिर सब लिफ्ट से ऊपर के फ्लोर पर आए। मीनाक्षी इतना बड़ा मॉल देखकर कंफ्यूज्ड हो गई। क्या देखे पहले? हमारी बन्नों का शादी का जोड़ा देखेंगे पहले। प्रीत ने सबको लेडीज कॉर्नर की तरफ चलने को कहा। और हम सब क्या करेंगे? प्रीतम ने पूछा तो प्रीत बोली, आप लोग दूल्हे की शेरवानी। प्रीत ने बात पूरी की। ये तो बड़ी ज्यादती है हमारे साथ। सूरज बीच में बोल पड़ा, हाँ हाँ, हम लोग भी दुल्हन का जोड़ा देखेंगे। प्रीतम बच्चों की तरह मचला। ओके ओके, अप्रूव्ड। प्रीत ने एहसान जताया। 2 लड़कियां ब्राइडल ड्रेसेस दिखाने में व्यस्त थी और प्रीतम उन्हें देखने में। सूरज ने उसकी पीठ पर एक मारा
फिर सहराते हुए धीरे से बोला, सुधरा नहीं है तू अभी तक? भाभी ने देख लिया ना तो तेरे साथ मेरी भी क्लास लग जाएगी। किसी को सुर्ख लाल पसंद आ रहा था तो किसी को बादामी, कोई पीच रंग पर फिदा था तो कोई ऑरेंज पर। पाखी ने सूरज की तरफ देखा। उसका इशारा समझ सूरज ने गोल्डन रेडिश लहंगे पर हाथ रखा। प्रीत ने देखा, वीर जी ये पसंद है आपको? सूरज ने हाँ कहा। मेहंदी के फंक्शन के लिए एक लाचा पसंद किया गया। ये प्रीत की चॉइस थी। मीनाक्षी और प्रीत ने भी रिसेप्शन पर पहनने के लिए भारी कामदार साड़ियां और लहंगे लिए। अम्मा जी और राधा काकी के लिए भी साड़ियां खरीदी गई। नीलम और वैशाली हर थोड़ी देर में कभी प्रीत को तो कभी पाखी को कॉल कर अपनी फरमाइश बता रही थी। दोनों के लिए भी भारी लाचा और डिजाइनर ड्रेसेस खरीदे गए। लेडीज शॉपिंग खत्म करने के बाद सभी लोग जेंट सेक्शन में गए। मेरे लिए शेरवानी पसंद करेंगे भैया, सूरज ने घोषणा की। क्या बात है, खूब चंगा, प्रीतम ने उसकी पीठ ठोकी। प्रशांत ने कहा, ये हमारी तरफ से दूल्हे का जोड़ा। शेरवानी का चुनाव भी जल्दी ही हो गया और संगीत के फंक्शन के लिए चूड़ीदार कुर्ता डिसाइड हुआ। सबके लिए लगभग एक जैसा, बस रंग अलग अलग। बाबूजी, शंकर काका, पंकज, मुन्नू और मंगलू के लिए भी कपड़े खरीदे गए। सब काम खत्म कर वो लोग कार में आ बैठे। पाखी को बहुत प्यास लग रही थी और प्रीत भी बुरी तरह थक गई थी। सूरज सबको मॉल से ले पास ही के बने एक रेस्टोरेंट में ले आया। सब आराम से वहां आ बैठे और बातें करने लगे। सूरज ने पानी का ग्लास पाखी की तरफ सरकाया। हम भी प्यासे हैं भाई। प्रीतम फिर गलत टाइम पर गलत वाक्य बोला। सब उसे घूरने लगे। वेटर पानी की कई बोतलें लाकर रख गया। ले, तेरे लिए बोतल ही आ गई, सूरज ने कहा। सबके लिए जूस मंगवाया गया और अभी वो सब जूस पी ही रहे थे कि प्रीतम की नजर अंदर आती कुछ लेडीज पर पड़ी। उसने सूरज का ध्यान आकर्षित किया। सूरज ने देखा और देखते ही उसे झटका लगा। उसकी मॉम आनंदिता हंसती मुस्कुराती सहेलियों के साथ अंदर आ रही थी। तो दोस्तों, सूरज और आनंदिता का सामना होने वाला है, वो भी तब जब पाखी और उसके भैया भाभी सूरज के साथ है। क्या होगा जब आनंदिता सूरज को इन सब के साथ देखेंगी? क्या तमाशा होगा जब होगा सूरज और उसकी मॉम का सामना? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन भी जरूर दबाइए और बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।